सुबह का समय तक गांव के लोग रोज की तरह खेतों की ओर निकल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने पूरे गांव की रूह कांप दी। पेड़ पर एक बोरा लटक रहा था। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई सामान होगा, लेकिन जैसे ही पास जाकर देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे के भीतर एक मासूम का शव था, और वह शव किसी और का नहीं बल्कि गांव के 7 साल के बच्चे को शावेज का था, जिसे कल शाम से पूरा परिवार ढूंढ रहा था। बोरे में ठुसा हुआ और पेड़ पर लटकाया गया यह नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर लोगों का सवाल था कि आखिर इतनी बेरहमी किसने की और क्यों की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। शावेज का जन्म एक गरीब लेकिन इज्जतदार परिवार में हुआ था। उसका पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। माँ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बेटी की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखती थी। शावेज अभी छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता और घर लौटकर माँ की छोटी मोटी मदद भी करता था। उसकी मासूमियत इतनी थी कि गांव की बुजुर्ग भी उसे हंसते खेलते थे। सब कहते कि यह बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन कौन जानता था कि वह फूल जैसे जिंदगी अभी सही से जी भी नहीं थी, वो इतनी जल्दी मुरझा जाएगा। गांव का ही रहने वाला शैलेंद्र उम्र में बड़ा था, लेकिन स्वभाव से गुस्से और झगड़ालू। लोग कहते कि उसका स्वभाव हमेशा से खराब था। शराब, जुआ और गलत संगत में उसका नाम जुड़ा रहता था। वह गांव के बच्चों और नौजवानों से अक्सर झगड़ा करता, लेकिन शावेज की मासूमियत और लोकप्रियता उसे अंदर ही अंदर जलाती। जहां शावेज को लोग प्यार करते थे, वहीं शैलेंद्र उसे लोग डरते थे, और यह तुलना धीरे धीरे शैलेंद्र के दिल में नफरत का जहर भर रही थी। शैलेंद्र को शावेज की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। कई बार उसने धमकी भी दी कि एक दिन वह शावेज को सबक सिखाएगा, लेकिन किसी ने उसकी बातों का गंभीरता से नहीं लिया। वह शाम भी सामान्य थी जब शावेज खेलते खेलते घर से बाहर निकला, फिर वापस नहीं लौटा। माँ ने सोचा होगा कि बेटा दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन जब अंधेरा होने लगा और शावेज नहीं आया तो घर में बेचैनी फैल गई, और दरवाजे पर खड़ी होकर बार बार रास्ते की ओर देखती रही। पिता भी गांव के कोनों में जाकर बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन शावेज का कोई पता नहीं चला। घबराकर पिता थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन रात गहराती गई और हर कोशिश नाकाम रही। माँ रो रो कर बेहाल हो रही थी और पूरा गांव दुआ कर रहा था कि बच्चा सही सलामत मिल जाए। लेकिन सुबह जैसे ही शावेज का शव पेड़ पर लटका मिला तो गांव का माहौल मातम में बदल गया। लोग उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। किसी ने कहा कि यह आत्महत्या है, लेकिन शरीर पर पड़े गहरे चाकू के घाव सच्चाई बयान कर रही थी। यह कहानी मासूम का खुद का किया हुआ काम नहीं, बल्कि किसी दरिंदे की करतूत थी। शावेज की माँ दौड़ती हुई पहुंची। उन्होंने बेटे का शव देखा तो चीख उठी और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उनका रोना पूरे गांव में गूंजने लगा। वहाँ बार बार कह रही कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इसे मारा गया है। उसकी मासूमियत ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, फिर क्यों उसने इतनी बड़ी बेरहमी से मौत दी है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शावेज के शरीर पर कई जगह चाकू से किए गए गहरे वार थे, जिनसे उसकी मौत हुई थी। यानी यह साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, और हत्या भी ऐसी जो पूरे गांव को हैरान कर गई। अब पुलिस की जांच शुरू हुई और शक की सुई सीधे शैलेंद्र पर गई, क्योंकि गवाहों ने बताया था कि शावेज को आखिरी बार शैलेंद्र के आसपास देखा गया था। गांव वालों ने भी बताया कि शैलेंद्र अक्सर शावेज को ताने देता और कहता था कि यह बच्चा बहुत शरीफ बनता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। पुलिस ने शैलेंद्र को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सबूत और गवाह सामने रखे तो उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उससे शावेज से नफरत थी। गांव में शावेज को मिलने वाला प्यार और इज्जत वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी जलन ने उसे हत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर किया था।
शैलेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने पहले शावेज को बहाने से बुलाया, फिर सुनसान जगह ले जाकर चाकू से कई वार किए। जब शावेज ज़मीन पर गिर पड़ा तो तड़पने लगा, तो उसने सोचा कि अगर शव ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग सीधे उस पर शक करेंगे। इसलिए उसने शव को बोरे में भरकर पास के पेड़ पर लटका दिया ताकि वह आत्महत्या जैसे लगे और लोग गुमराह हो जाए। लेकिन वह भूल गया कि सच कभी नहीं छुपता। नहीं, शावेज के शरीर पर पड़े घाव उसकी दरिंदगी का खुलासा कर रहे थे। गांव में जब यह खबर फैली कि शावेज की हत्या शैलेंद्र ने की है तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हर तरफ से आवाज़ उठने लगी कि ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। गांव की महिलाएं रोते रोते कह रही थी कि शावेज जैसा बच्चा किसी का दुश्मन नहीं था, फिर उसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया। बच्चे तो गांव का भविष्य होते हैं और जब भविष्य को ही इस तरह से ख़त्म कर दिया जाए तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। पुलिस ने शैलेंद्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। गांव वाले चाहते कि उस मामले में जल्द से जल्द अदालत से सुनवाई हो और उसे ऐसी सज़ा मिले जो पूरे समाज के लिए मिसाल बने, ताकि आगे कोई इंसान जलन और नफरत के चलते मासूम की जान न ले। इस घटना ने न सिर्फ शावेज का परिवार बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग कहने लगे कि अब दोस्ती और पड़ोस पर भी भरोसा नहीं कर रहा। कल तक साथ बैठने वाला इंसान आज खून का प्यासा बन गया। ये घटना हमें सिखाती है कि जलन और नफरत इंसान को जानवर बना देती है। जब इंसान दूसरों की खुशी नहीं देख पाता तो वह उस हद तक गिर जाता है कि मासूम का भी जान लेने से पीछे नहीं हटता। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और ऐसी अपराधी चाहे कितनी भी चालाक कर ले, सच सामने आ ही जाता है। शावेज की मां आज भी अपने बेटे की याद में रोती है। उनका कहना है कि बेटा तो सब बस खेलना, पढ़ना और जीना चाहता था, उसने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। यह दर्द किसी माँ के लिए कभी ख़त्म नहीं होता, पर वह चाहती कि बेटे की मौत बेकार न जाए और समाज में ये संदेश जाए कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी केवल आजमगढ़ की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। ये हमें सिखाती है कि नफ़रत से सिर्फ बर्बादी होती है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो ऐसी सोच और ऐसे लोगों का पहचानना और रोकना होगा, नहीं तो न जाने कितने शावेज इस तरह से अपनी जान गंवा देंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो द क्राइम एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देके जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये घटना आगे भी पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।